दोस्तों, वैसे तो इस धरती पर हमारे साथ और भी करोड़ों जीव जंतु रहते हैं, लेकिन इंसानों को केवल अपनी जान और सुविधाओं की फिक्र लगी रहती है। यही कारण है कि आज इस धरती पर जानवरों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, तो वहीं कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनका खात्मा भी हो चुका है। आज हम आपको ऐसे ही 12 जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, और अगर हमने अभी से उन्हें बचाने के बारे में नहीं सोचा तो वो विलुप्त हो भी जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 12, पिंक डॉल्फिन। आप सभी ने समुद्र की लहरों के बीच गोते लगाते डॉल्फिन्स को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पिंक डॉल्फिन को देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि असलियत में पिंक डॉल्फिन होती हैं और अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। ये दिखने में इतनी सुंदर हैं कि लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। मगर एक दुख की बात है कि पिंक डॉल्फिन की आबादी तेजी से कम हो रही है। कभी ये खूबसूरत डॉल्फिन किसी जहाज के टकराने से खत्म हो जाती हैं, तो कभी शिकार और प्रदूषण के कारण इनका खात्मा होता है। इनकी कम होती संख्या को देखते हुए पिंक डॉल्फिन को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने तेजी से विलुप्त होने वाले जीवों में शामिल किया है। कुछ समय पहले पिंक डॉल्फिन का समुद्र में गोते लगाते हुए वीडियो भी सामने आया था, जिसे देख सभी हैरान रह गए थे। नंबर 11, सुमात्रन एलिफेंट। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जानवरों में से एक हाथी के सामने जंगल का राजा शेर तक खौफ खाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान पैसों के लालच में इन विशाल हाथियों को भी अपना शिकार बना रहा है। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं सुमात्रा हाथी की, जो मुख्य रूप से सुमात्रा में मिलते हैं और हाथियों की प्रजाति में सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। इनका दिमाग इतना स्ट्रांग है कि ये कई चीजों को याद रख सकते हैं। मगर ये विशाल जानवर भी अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। यहाँ तक कि धरती पर इस प्रजाति के अब 2000 से भी कम हाथी बचे हैं। इनकी घटती संख्या के पीछे हाथी दांत के लिए इसका शिकार, वनों की कटाई जैसे कारण शामिल हैं। तो कई बार सुमात्रन टाइगर भी छोटे हाथियों का शिकार कर लेते हैं। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुमात्रन टाइगर भी विलुप्ति के कगार पर हैं। नंबर 10, सुमात्रन टाइगर। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुमात्रन टाइगर भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका है और इन्हें इस विलुप्ति से बचाने के लिए सुमात्रा द्वीप में काफी पैसा भी खर्च किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी आबादी में कमी आ रही है। यहाँ तक कि एक गणना के अनुसार अब सुमात्रा के जंगलों में सुमात्रन टाइगर की संख्या 400 से भी कम रह गई है, जो कि एक बुरा संकेत है। टाइगर की इस घटती हुई आबादी को लेकर इंडोनेशिया के वन मंत्रालय कहते हैं कि हर साल देश में 10 सुमात्रन टाइगर मारे जाते हैं। हालांकि इंडोनेशिया की कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम लॉ के अंतर्गत इन जानवरों के शिकार करने पर सजा और जुर्माना भी लगाया जाता है। सुमात्रन टाइगर के बारे में एक बात बता दें कि इनका आकार साइबेरियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर से छोटा है। नंबर 9, ईस्टर्न गोरिल्ला। गोरिल्ला से तो हम सभी भली भांति वाकिफ हैं, क्योंकि इन्हें हम जू से लेकर कई फिल्मों में देखते रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न गोरिल्ला के बारे में, जो आमतौर पर पहाड़ों की चोटियों पर जंगलों में रहता है और काफी हद तक इंसानों के जैसा व्यवहार करता है। कई बार तो इसे अपने हाथ से फलों को छीलते हुए भी देखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में ईस्टर्न गोरिल्ला की आबादी भी तेजी से कम हो रही है। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि दुनिया में अब ईस्टर्न गोरिल्ला की संख्या 5000 से भी कम रह गई है। इनकी जनसंख्या में आती कमी को देखते हुए IUCN ने इन्हें खतरे में मौजूद जानवरों में शामिल किया है। नंबर 8, अमूर लिपर्ड। कभी आपने ये सुना है कि किसी की खूबसूरती उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है? यदि नहीं, तो आपको इस अमूर लिपर्ड के बारे में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अपनी खूबसूरती की सजा भुगत रहा है। दरअसल ये दिखने में इतना खूबसूरत है कि लोग बड़े पैमाने पर इसका शिकार करते हैं और इसकी खाल को घरों में रखते हैं। इसे रूस और चीन में कुछ ज्यादा ही पसंद किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अवैध शिकार और पेड़ों की कटाई के कारण इसके रहने की जगहें भी सिकुड़ती जा रही हैं और इसके चलते ही इसकी आबादी भी बहुत कम हो रही है। हालांकि अमूर लिपर्ड को एंटी पोचिंग लॉस के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका शिकार होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले बड़ी संख्या में रहने वाला ये लिपर्ड आज विलुप्ति की कगार पर है। नंबर 7, ब्लॉबफिश। आपने अपनी लाइफ में कई बदसूरत जीवों को देखा होगा, लेकिन यकीन मानिए ब्लॉबफिश जितने गंदे दिखने वाले जीव से आप इससे पहले कभी नहीं मिले होंगे। दरअसल ब्लॉबफिश बेहद अजीब और भद्दी दिखती है।
जिस कारण इसे दुनिया का सबसे बदसूरत जीव भी माना गया है। इसका चेहरा काफी हद तक इंसानों की तरह होता है और इसकी 2 आंखें, एक लटकती नाक और बड़े होंठ होते हैं। लेकिन इस बदसूरत मछली के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि कमर्शियल फिशिंग के कारण इसकी आबादी तेजी से कम हो रही है। हालांकि यह बताना तो मुश्किल है कि दुनिया भर में कितनी ब्लॉफिश मौजूद हैं, लेकिन एक अनुमान के तहत यह कहा गया है कि इस दुनिया में केवल 420 ब्लॉफिश ही मौजूद हैं। आपको ब्लॉफिश के बारे में एक बात और बता दें कि इंटेलिजेंट होती हैं और केकड़े और झींगा जैसे जीवों का चतुराई से शिकार करने में माहिर हैं। नंबर 6, ब्लैक राइनोसेरोस। दुनिया के सबसे वजनदार और सबसे बड़े जानवरों में से एक ब्लैक राइनोसेरोस अपने साइज के साथ एक बड़े सींग के लिए भी जाना जाता है। आप जानकर तंग रह जाएंगे कि इसका सींग 1.5 मीटर तक बढ़ सकता है, जबकि इसका वजन 800 से 1400 किलोग्राम तक होता है। मगर हैरानी की बात है कि इतना भारी भरकम होने के बाद भी ये करीब 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। मगर अफ्रीका में पाए जाने वाले ब्लैक राइनोसेरोस की जनसंख्या भी तेजी से कम हो रही है। जहाँ 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी आबादी 1 मिलियन होती थी, तो वहीं अब यह जीव खत्म होने की स्थिति में है। इसकी आबादी में आई कमी का सबसे बड़ा कारण है इसके सींग के लिए इसका शिकार किया जाना। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका में करीब 333 ब्लैक राइनोसेरोस को मौत के घाट उतारा गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ब्लैक राइनोसेरोस का क्या हाल है। नंबर 5, पैंगोलिन। पैंगोलिन ऐसा जीव है जिसे हमारे देश में सल्लू सांप भी कहते हैं और ये अपने शरीर पर मौजूद एक खास तरह के कवच के लिए पहचाना जाता है। ये कवच इतना मजबूत होता है कि जब इसके सामने कोई खतरा आता है तो ये इसे अपनी ढाल के रूप में यूज करता है। इसका खोल उसी कैराटिन मटेरियल से बना है जिससे इंसानों के नाखून और गेंडे के सींग भी बने हैं। कई लोग इसे एक एंट ईटर्स के तौर पर भी जानते हैं क्योंकि इसे चींटियां खाना बहुत पसंद है। मगर आपको इसके बारे में जानकर हैरानी होगी कि कई खूबियों वाला ये जीव भी अब एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल हो चुका है। दरअसल तस्करी के लिए इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है, जिससे इसकी जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जंगलों के कटने से इनके घर भी खत्म हो रहे हैं। यदि हाल यही रहा तो आने वाले समय पर ये देखने को भी नहीं मिलेंगे। नंबर 4, साइगा। मिडिल एशिया के घास के मैदानों में पाया जाने वाला ये साइगा एंटीलोप अपने अजीब मुंह के लिए जाना जाता है। इसकी नाक दूसरे सभी एंटीलोप के मुकाबले कुछ ज्यादा बड़ी होती है और इस कारण ये दूर से ही पहचान में आ जाता है। यहाँ तक कि इसे कुछ लोग बड़ी नाक वाला एंटीलोप भी कहते हैं। इसकी नाक की एक खासियत ये भी है कि यह काफी हद तक धूल को छान सकती है। मगर इस खास साइगा एंटीलोप के बारे में एक खबर ये भी है कि इसका नाम IUCN ने गंभीर रूप से विलुप्त जानवरों में शामिल किया है, क्योंकि बहुत ही तेजी से इसका शिकार किया जा रहा है और इस कारण ही दिन ब दिन इसकी आबादी कम हो रही है। एक अनुमान है कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या 50,000 से 1.5 लाख के बीच है, जो कि पहले लाखों में हुआ करती थी। हालांकि एक अच्छी खबर है कि बीते कुछ समय में संरक्षण के कारण इसकी आबादी बढ़ भी रही है। नंबर 3, लेदरबैक सी टर्टल। लेदरबैक सी टर्टल कछुओं में सबसे बड़ा होने के साथ ही एकमात्र कछुआ है जिसकी खोल कठोर नहीं होती। इनकी लंबाई की बात करें तो यह 7 से 8 फीट तक होते हैं, जबकि इनका वजन 500 पाउंड से लेकर 1 टन तक हो सकता है। आमतौर पर यह लेदरबैक सी टर्टल यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया और अफ्रीका के समुद्रों की गहराई में पाया जाता है, जबकि यह कछुआ 4000 फीट की गहराई तक गोता लगाने की काबिलियत रखता है और एक साल में 10,000 मील तक की यात्रा को अंजाम दे सकता है। हालांकि इतनी क्वालिटीज वाले इस कछुए का नाम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में तेजी से खत्म होने वाले जीवों में दर्ज है, क्योंकि इसका खात्मा मछली पकड़ने के जाल में फंसने, जहाजों या नाव की चपेट में आने, गलती से प्लास्टिक निगल जाने, मानव अतिक्रमण और अवैध शिकार जैसे कारणों से तेजी से हो रहा है। वर्तमान में मेल लेदरबैक सी टर्टल की जनसंख्या 2500 से 3000 तक होने का अनुमान है। नंबर 2, हॉर्नबिल। दुनिया के विशाल पक्षियों में से एक हॉर्नबिल अपनी सुंदर चोंच के लिए भी जाना जाता है। इसकी चोंच इतनी लंबी और घुमावदार है कि यह काफी दूर से भी पहचान में आ जाता है। आमतौर पर यह विशाल पक्षी 19 से 63 इंच तक लंबा होता है
और एशिया, अफ्रीका, मलेशिया जैसी जगहों पर देखने को मिलता है। इसकी खासियत है कि अपनी मजबूत चोंच से किसी पेड़ के तनों में बिल बना लेता है और इसी चोंच से ये चूहों, मेंढकों, सांपों को भी अपना शिकार बनाता है। इसकी खास बनावट को देखते हुए इसे मलेशिया का नेशनल बर्ड भी बनाया गया है। मगर IUCN की रेड लिस्ट बताती है कि बीते कुछ समय में हॉर्नबिल की जनसंख्या में तेज गिरावट देखी गई है। दरअसल दूसरे पक्षियों की तरह ही हॉर्नबिल का भी बड़े तौर पर शिकार होता है, जिस कारण इनकी आबादी कम हो रही है। अगर ये शिकार समय पर रुकता नहीं है तो जल्द ही ये धरती से विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 1, रेड पांडा। जब कभी हमारे सामने पांडा का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में ब्लैक एंड व्हाइट कलर के पांडा का चेहरा ही नजर आता है। मगर कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं कि इन पांडा की एक और प्रजाति पाई जाती है जिसे रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। लाल रंग के पांडा आमतौर पर पूर्वी हिमालय में निवास करते हैं और अपने दिन का अधिकतर समय पेड़ पर ही बिताते हैं। यही नहीं, कई बार तो रेड पांडा पेड़ पर ही सो भी जाते हैं। चाहे ये दिखने में बेहद क्यूट होते हैं, मगर IUCN के द्वारा रेड पांडा का नाम गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे जीवों में दर्ज किया गया है। इन्हें लेकर ये भी कहा जाता है कि भविष्य में जल्द ही ये विलुप्त भी हो सकते हैं। अनुमान है कि जंगलों में 3000 से भी कम रेड पांडा ही बचे हैं और अधिकांश को नेशनल पार्क्स में देखा जा सकता है। इन जानवरों का नामो निशान धरती से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इनका नाम रेड लिस्ट में भी आ चुका है। ये भी हो सकता है कि यदि इनके संरक्षण की कोशिश नहीं की गई तो जल्द ही ये जीव हमें अलविदा भी कहते हैं। तो हम सभी को इन जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए और लोगों में इनको लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।